DOLLB का रिजल्ट आ चुका है, स्कोर कार्ड लोगों का आ चुका है। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन एंड जो लोग शायद अच्छा नहीं स्कोर कर पाए हैं, उनके लिए आज हम इस वीडियो में थोड़ी और बात करेंगे। फर्दर जिनका अच्छा भी स्कोर आया, आगे का प्रोसेस कैसे है, ये सब बातें आज की हम इस वीडियो में करेंगे। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो एज वी सी स्कोर कार्ड देखने पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ, आपने देखा होगा मैंने काफ़ी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किए हैं लोगों के स्क्रीनशॉट्स, उनके मार्क्स अच्छे आए हैं, लोगों के 300 प्लस मार्क्स भी आए हैं एंड देव शेयर्ड देयर मार्क्स, देव शेयर्ड देयर स्कोर कार्ड्स। सो आई थिंक ऑब्वियसली कट ऑफ तो ऊपर जाएगा ही, बिकॉज लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए। पहले इतना नहीं होता था कि 300 प्लस इतने सारे लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। द स्टूडेंट्स दैट आई नो, आई हैव बीन टीचिंग, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 300 प्लस आए हैं। तो इस बार कट ऑफ तो आप मान लीजिए कि बढ़ेगा ही। एंड स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि कितना क्या इस स्कोर पे मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो मैं हमेशा बोलती हूँ +-10 आप जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उससे करेंगे। आई थिंक इस बार प्लस ही करेंगे क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी ही। एंड आई गेस जिन लोगों का 250 प्लस स्कोर है वो अपने आप को फिर भी सेफ मान सकते हैं। नाउ फॉर स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन अब आपका स्कोर अच्छा है, 250 प्लस है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने शुरू कर दीजिए। प्रोस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था डीयू का, उसमें क्लियरली दिया होता है, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, आपकी डिग्री है, और आपकी मार्कशीट है ग्रेजुएशन की, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से हो वो वाला सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी करके रखने हैं। एंड आप मेक श्योर दैट आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट है। जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है यूनिवर्सिटी का, दे आर वेटिंग फॉर देयर मार्कशीट्स, डोंट वरी, डीयू आपको टाइम देता है टू फर्निश दैट रिजल्ट। सो बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए कि अगर आपका एडमिशन कैंसिल तो नहीं हो जाएगा उस बेसिस पे। यस, 1 महीना टाइप का टाइम आपको मिलता है, बिकॉज अगर हम एक्सपेक्ट करें कि जनवरी से नया सेशन स्टार्ट होगा तो उससे पहले पहले आपको शायद रिजल्ट फर्निश करना पड़ेगा। एंड एज फार एज दोज पीपल हु आर कंसर्न, जिनके मार्क्स शायद इतने अच्छे नहीं हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, दे वेरी वरीड, एंड जिनका कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर शायद इतना अच्छा नहीं आया है, प्लीज़ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गेट डिसहार्टन्ड। मैं एग्जामिनेशन से पहले भी आपको यही बोला था कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, हर किसी को सीट नहीं मिल सकती है, लिमिटेड सीट्स हैं। एंड हो सकता है कि देयर सम गुड दैट लाइज फॉर यू अहेड। तो उस चीज़ पे अब हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका प्रेपरेशन ही अच्छा नहीं था, यू नो इट, ऑनेस्टली आपको पता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैलिबर है, किस तरह से आपने उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है। अगर प्रेपरेशन अच्छा नहीं था तो आपको शायद इतना ज़्यादा शॉक नहीं लगना चाहिए। एंड यू मस्ट हैव थॉट ऑफ योर बैकअप्स। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी एग्जामिनेशन से पहले भी कि आप फॉर्म भरते रहिए, बैकअप ज़रूर रखिए अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो अभी भी मैं ये बोलूँगी कि अगर आपका स्कोर बॉर्डर लाइन पे भी है और आपको लग रहा है कि हाँ, आपका हो जाएगा, या आपने कहीं से सुन लिया है कि आपका हो जाएगा, फॉर बैकअप अगर 250 प्लस स्कोर नहीं आ रहा है, कहीं पे एडमिशन करा के रख दीजिए, बिकॉज़ बाद में फिर इश्यू आता है। अभी आपको लगता है, आप थोड़ा-सा ऐसे रिलक्टेंट रहते हैं कि कहीं और पे एडमिशन कराएँगे, इश्यूज़ रहेंगे। ज़रूरी है थोड़ा-सा आपको ये इस बात को ध्यान में रखना है, कहीं पे एडमिशन करा दीजिए, उनका एक बार प्रोस्पेक्टस वगैरह पढ़ लीजिए कि वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह का क्या सिचुएशन होता है, बिकॉज़ हर यूनिवर्सिटी में अलग स क्राइटेरिया होता है। तो बैकअप के लिए ऐसा कर दीजिए। फर्दर बैकअप्स की अगर बात करें, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं फॉर बैकअप, जैसे ओपी जिंदल है, वो आपको डीयूएट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। एमिटी है, वो भी डीयू का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। एमिटी नोएडा आई एम टॉकिंग अबाउट, ओपी जिंदल सोनीपत, यूपीएस देहरादून है। ये कुछ कॉलेजेस हैं, भारतीय विद्यापीठ पुणे, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना एडमिशन अगर इशू हो रहा है। अब ऐसे बहुत और भी कॉलेजेस हैं, मेरे से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि ये और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसमें एडमिशन ले लें, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, या ऐसे रैंडम अफिलिएशंस हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आई पर्सनली वुड नॉट हैव गॉन टू सच अ कॉलेज, बिकॉज़
द काइंड ऑफ एक्सपोज़र जिस तरह से पढ़ाया जाता है वहाँ पे थोड़ा अलग है। एंड प्रॉब्ली मैं ये फ़ील करती हूँ कि अगर मुझे अच्छे से लॉ करना है तो मैं शायद ऐसे कॉलेजेस का पार्ट नहीं बनना चाहूँगी, एंड आई वुड वांट माय सीवी टू हैव गुड नेम्स ऑन इट। बट डिपेंडिंग, हर किसी के साथ वेरी करता है आपकी प्रेज़ेंट में सिचुएशन क्या है, आप ड्रॉप ईयर ले सकते हैं या नहीं, या आपके पास कोई और सब्जेक्ट नहीं है पढ़ने को, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका ये फर्स्ट ईयर है, ड्रॉप ईयर, आप फाइनल ईयर में थे, आप अपने घर वालों से बात कर रही है, अपने घर की सिचुएशन देख के हो सकता है कि आप एक ड्रॉप ईयर ले सकते हैं। एंड बट ड्रॉप ईयर में यू हैव टू इंश्योर कि आपकी प्रेपरेशन एकदम फुल प्रूफ होनी चाहिए, बिकॉज अगले साल ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपका नहीं होता है और आपको फिर से ड्रॉप लेना है, तब आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। इसलिए अभी से इस तरह की तैयारी रखो कि अगर आप ड्रॉप ईयर लेते हो, पहले तो बहुत सोच समझ के अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये डिसीजन लेंगे। मेरे कहने से कुछ नहीं होता है या किसी और के, आपके फ्रेंड के कहने से नहीं होता है। जो लोग आपको जानते हैं अच्छे से, आपकी पूरी सिचुएशन, आपकी फैमिली कंडीशन, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी कैपेबिलिटी, ये सब चीज़ें समझते हैं, वो ही आपको बेस्ट बता पाएंगे कि आपको ड्रॉप ईयर लेना है या नहीं। उनके साथ बैठ के ये पहले डिसाइड कीजिए कि आपको ड्रॉप ईयर की ज़रूरत है या नहीं। ड्रॉप ईयर अगर करते हैं, एक साल ये जो पढ़ाई करेंगे, उस टाइम पे भी ज़रूरी है कि एक साल आप सिर्फ ऐसा ना हो कि डीयू की ही प्रेपरेशन कर रहे हैं और बाकी कुछ साइड में नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी और चीज़ें हैं करने को साइड में, वो करते रहिए। कहीं पे जॉइन कर लीजिए, कहीं पे इंटर्नशिप कर लीजिए, एनजीओ में काम कर लीजिए, साथ-साथ प्रिपेयर करते रहिए। देन कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, मैं हमेशा उनके बारे में बात करती हूँ। बहुत सारे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ जैसे आईएलआई है, एनएलयू दिल्ली है, एनएलएस बैंगलोर है। इन सब की आप वेबसाइट्स पे जाएँगे, आपको छोटे-छोटे डिप्लोमा कोर्सेज़ 1-1 साल के मिलेंगे, वो आप कर सकते हैं। कुछ और कोर्सेज़ कर लीजिए। देन अगर आपको किसी और फील्ड में भी इंटरेस्ट है, बिकॉज़ बी डीयू एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आप कहीं भी कुछ भी पढ़ के वापस से डीयू आ सकते हैं पढ़ने। तो 3 ईयर का कहीं और ग्रेजुएशन कोर्स कर लीजिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं ड्रॉप, कोई और सब्जेक्ट जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो कर लीजिए। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, थोड़ा-सा दिमाग लगा के सोचेंगे, स्मार्टली सोचेंगे तो इट इज़ पॉसिबल। बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड अगेन से, लाइफ है, चलती रहेगी। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है बैचलर इन लीगल स्टडीज़, अगर आपको एलएलबी ही करना है, बैचलर इन लीगल स्टडीज़ का प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है बाय ओपी जिंदल, बाय यूपीएस, मुझे अभी इन दोनों का ही पता है। फर्दर यू कैन फाइंड आउट। बैचलर ऑफ लीगल स्टडीज, जैसे आप, जैसे बीकॉम है, आपने बैचलर्स इन कॉमर्स किया, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं। बैचलर्स इन लीगल स्टडीज आपकी एलएलबी से डिफरेंट होगी, बिकॉज एलएलबी आपका प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स हो गया। वहाँ पे थोड़े आपके लीगल सब्जेक्ट्स होंगे और इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करी जाएगी कि आप एलएलबी फिर उसके बाद कर सकें। तो बैचलर इन लीगल स्टडीज बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप वो कर सकते हैं अगर आपको ड्रॉप नहीं करना है। देन जैसा कि मैंने बोला, ये सब ऑफिशियल वेबसाइट्स एक बार आपको अपनी तरफ से देखने की ज़रूरत है। आई वुडंट वांट टू स्पून फीड यू ऑन दीज कोर्सेज, बिकॉज हर किसी का इंटरेस्ट भी अलग होता है। तो आप, मैं चाहूँगी कि आप इंडिविजुअली वेबसाइट पे जाके खुद के लिए समझें कि कैसे कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा। कोई लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना है, स्टीफन्स है, वहाँ पर बहुत अच्छे लैंग्वेज कोर्सेज कराए जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप एमएससी एरिया में जहाँ देखेंगे वहाँ पे बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपको अलग-अलग लैंग्वेजेस जो हैं वो आप सीख सकते हैं। इवेंचुअली कहीं न कहीं वो लैंग्वेज आपकी काम आएगी। हॉबीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 साल है, लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं, बट प्रैक्टिकली मैं ये आपको बता रही हूँ कि आइसोलेशन में रह के 1 साल, कोई कॉलेज नहीं है, इतना ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग नहीं है, घर पे रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा-सा इट क्रिएट्स दैट एनवायरनमेंट कि आपको थोड़ा-सा डिप्रेशन टाइप होने लगता है। तो उसके लिए आई वुड से कि एक हॉबी ज़रूर पकड़िए। हॉबी से ये भी होता है कि आप फ़ोकस डेवलप कर सकते हैं, जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट हो। पेंटिंग है, म्यूज़िक है, डांसिंग है, ड्रामेटिक्स है, जो भी आपको एरिया अच्छा लगता है, वो उठा के उसमें कुछ अच्छा करना शुरू कर दीजिए। प्लस इट कैन हेल्प यू इन योर सीवी ऑल्सो। जब हम सीवी इंटरव्यूज़ वगैरह में बैठते हैं, तो हमारे सीवी के बेसिस पे ही हमारी पर्सनैलिटीज़ इंटरव्यूअर जो है वो जज करता है। तो आपका सीवी देखेंगे अगर, तो मान लीजिए अगर आपका डांस में इंटरेस्ट है, आपने क्लासेस जॉइन कर ली, एशले लोबो, शामक डावर, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जॉइन कर लिए, यहाँ पे डांस क्लासेस जॉइन कर ली, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना शुरू कर दिया। पढ़ाई साथ-साथ चलती रहेगी, बहुत टाइम है, ऐसा एग्ज़ामिनेशन, कोई इतने टफ एग्ज़ामिनेशंस नहीं है ये, यूपीएससी, जुडिशरी के एग्ज़ामिनेशन नहीं है कि आपको 16-16 घंटे बैठ के एक जगह यही पढ़ना है, ऐसा नहीं है।
हाँ, अगर ड्रॉप ईयर है, थोड़ा-सा टेंटिवली पढ़ना है कि अगर लास्ट ईयर हम नहीं कर पाए तो इस ईयर हमें ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी तो चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज़ जो हम एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी पे हैं वो काम नहीं कर रही है। एंड बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उनका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स भी साथ में चल रहा होता है। इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज दीज थिंग्स टुगेदर। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली कंप्लीटली ओके टू टेक अ ड्रॉप ईयर। अगर आपको कुछ और नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा टाइम लो, बट देन चूज द राइट थिंग। अच्छे से अपना माइंड मेकअप कीजिए। इतना ज़्यादा उसको इस तरह से मत लीजिए कि एडमिशन नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूँगा करूँगी, कहीं आपको फालतू किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा-सा देख के सोच के इस चीज़ को डिसाइड कीजिए। कॉम्पिटिशन इतना है, हर कोई आप देखोगे यूपीएससी के लिए लोग 3-3 4-4 साल ड्रॉप करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। सो इट्स ओके, इट इज़ एक्सेप्टेड कि इंडिया में ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि आपको अ, ड्रॉप कभी ना कभी लेना पड़ेगा, सीट्स इतनी नहीं है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है एंड जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लिमिटेड है, तो थोड़ा बहुत ये एडजस्टमेंट्स तो चलते ही रहेंगे। डोंट लिसन टू द सोसाइटी, पीयर प्रेशर, ये सब इनका कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट गेट बॉक्ड डाउन बाय द प्रेशर अराउंड यू। आप अपने लिए बेस्ट जज हो, अपने लिए खुद आप डिसाइड कर सकते हो बेस्ट कि क्या मेरे लिए सूट करेगा। मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। अगेन आई विल रिपीट, प्राइवेट कॉलेजेस बैकअप, जो बैचलर लीगल स्टडीज़ का कोर्स है, हॉबीज़, डिप्लोमा कोर्सेज़, लैंग्वेज कोर्सेज़, ये सब चीज़ें करेंगे, सीवी बिल्डिंग पे काम करेंगे, कोई एनजीओ जॉइन कर लो, कुछ ऐसी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन जॉइन कर लो कि वो 1 साल का जो गैप है, वो आप अपने सीवी पे जस्टिफाई कर पाओ। ऑल्सो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी रहता है कि अगर हम गैप लेंगे, तो क्या नेक्स्ट ईयर हम एडमिशन ले पाएँगे या नहीं? आप कंप्लीटली इट इज़ अगर आप 5 साल भी प्रिपेयर कर रहे हो एलएलबी पे, हर साल नहीं हो रहा है एडमिशन, तो भी आप safely you can give the examination again. Nobody will stop you. Nobody will ask you for a gap certificate. These things are not required. ऐसे कुछ क्योंकि रूमर्स फैले हुए हैं, तो टाइम टू टाइम ये ज़रूरी है कि मैं उन्हें आपके लिए क्लैरिफाई करती रहूँ। जेन्युइनली देख के, सोच के, समझ के तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, या जो भी आपको करियर चूज़ करना है कीजिए एंड सही गाइडेंस लीजिए। ये मैं ज़रूर कहूँगी। अब ऑनलाइन क्या है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं एंड इतनी सारी चैनल्स खुल गए हैं, तो कभी-कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिसगाइड भी हो रहे हैं, रूमर्स फैलती रहती हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये टेलीग्राम वेलीग्राम ग्रुप से दूर रहिएगा। आप खुद भी फ़ील करोगे, अब आपका रिज़ल्ट आ गया है, पेपर आपने दे दिया है, यू माइट ऑल्सो फ़ील कि आपको कितना फ़ायदा था इन चीज़ों का या कितना फ़ायदा नहीं था, क्या नुकसान था। आप समझ सकते हो इन चीज़ों को बेटर एंड मेरे को आई आई डोंट रियली नीड टू टेल यू ऑल दिस, बट देन थोड़ा मुझे लगता है कि अभी है स्टूडेंट्स में वो इतना ज़्यादा इंडिया में अनफॉर्च्युनेटली इस तरह से करिकुलम बनाया गया है कि हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस चाहिए, ये हम खुद से बहुत ज़्यादा भी समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो यही मैं कहूँगी, जो ऑप्शंस हैं ध्यान में रखो, अपने वेल विशर्स के साथ बैठ के इस चीज़ को डिसाइड करो। रैंडम कोई लोग आपको नहीं बता पाएँगे, ये आपके वेल विशर्स ही आपको बेस्ट बता सकते हैं। तो इस सिचुएशन पे, इस बेसिस पे डिसाइड कीजिए। कोई क्वेरी डाउट आ रहा है, कुछ अभी भी क्लियर नहीं है, कोई और क्वेश्चन है, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो एंड आई विल गेट बैक टू यू। अदरवाइज़ चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहिए। दोबारा प्रिपरेशन करनी है, हम दोबारा से प्रिपेयर करेंगे। चैनल पे आप देख ही सकते हो, हम प्रिपरेशन कराते रहते हैं। अब हमारी वेबसाइट है www.lawdigest.in, जहाँ पे हम मॉड्यूल्स के थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजी चेंज में कोई सॉल्यूशंस चाहिए, देन वी आर गोइंग टू हेल्प यू। यू कैन रीच आउट टू अस। डिफरेंट लिंक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम अवेलेबल हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इट्स नॉट दैट टफ। टेक इट ईज़ी, कीप इट काम, अपना डिसाइड कर लो एंड फिर से वापस से प्रिपरेशन शुरू करना है या कहीं इनरोल करना है, वो सब प्रोसेस स्टार्ट कर दो। डोंट थिंक अबाउट इट।